नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर से भारी बवाल हो गया है। सरकार की तरफ से बड़ी गलती हो गई है। हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाया है और इधर बिहार में कई लोगों के राशन कार्ड भी बंद होने वाले हैं। बिहार में जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड बना लिया है तो उनके राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है कि जो लोग गलत तरीके से इस योजना में अपना नाम जोड़ लिए हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा सकती है। सबसे पहले उनका नाम हटाया जा रहा है और अभी तक उन्होंने जितने पैसे लिए सब सरकार को लौटाना होगा। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप लाइक करोगे इसी उम्मीद से तो हम वीडियो बनाते हैं। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में 7,45,000 राशन कार्ड रद्द होने वाले हैं। जिन्होंने गलत तरीके से बिहार में राशन कार्ड बना लिया है उन सभी का राशन कार्ड अब रद्द होगा। साथ ही वैसे लोग यदि पकड़े गए जो लोग गलत तरीके से राशन कार्ड बना लिए हैं और राशन का उठाव कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, सरकार के आदेश के अनुसार बिहार में 7,45,000 से भी ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। और बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि सभी जिलों में अभियान चलाकर चेक किया जाएगा कि कौन गलत तरीके से राशन कार्ड बनाए हुए हैं। अब रही बात कि आखिर किनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, तो देखिए, वैसे व्यक्ति जिसकी मासिक आय 10,000 रुपया से अधिक है, मतलब परिवार में यदि कोई व्यक्ति 10,000 से ज्यादा कमाता है महीने में तो वैसे परिवार का राशन कार्ड रद्द होगा। साथ ही यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो या ग्रामीण क्षेत्र में यदि घर में 4 पहिया वाहन है तो वैसे परिवार का भी राशन कार्ड बंद किया जाएगा। घर में यदि किसी का भी सरकारी नौकरी है तो वे भी राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। यदि इनकम टैक्स देने वाला परिवार हो तो उनका भी राशन कार्ड बंद किया जाएगा। तो वहीं यदि किसी के परिवार में सिंचाई के एक उपकरण के साथ यदि 2.5 एकड़ सिंचित भूमि हो तो राशन कार्ड बंद किया जाएगा। तो वहीं यदि 5 एकड़ सिंचित भूमि परिवार में है तो वैसे परिवार भी राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। और यह भी नियम है कि व्यावसायिक कर अदा करने वाले परिवार या अन्य साधन संपन्न परिवार है तो उन सभी का राशन कार्ड रद्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और सरकार ने कुछ जिलों में सर्वे भी कर लिया है कि कहां कितना राशन कार्ड बंद किया जाएगा। बिहार के पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में 2 दिनों तक लगातार प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। लगातार लोगों के घर को तोड़ा गया। नेपाली नगर में गरजते रहे बुलडोजर और ढहते रहे आलीशान मकान। और यहाँ के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, महिलाएं रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। 2 दिनों से नेपाली नगर के घरों में चूल्हा तक नहीं जला है। लोग कह रहे हैं कि किसी तरह से नमक रोटी खाकर पैसे जोड़कर मकान बनाए थे लेकिन अब कहां जाएंगे। लोग आंखों में आंसू लिए देखते रहे उनका किस तरह से आशियाने को तोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण पहले हो रहा था तो उस समय सरकार और प्रशासन कहां गए थे? सारी सुविधाएं हमें क्यों दिया गया? हमें बिजली दिया गया, पानी दिया गया, वोटर आईडी तक हमारा बन गया, लेकिन अब ये अवैध आखिर कैसे हो गया? 3 जुलाई को इस मकान की जरा तस्वीर देखिए कितना सुंदर है और 4 जुलाई को तोड़कर देखिए क्या हालात बना दिया गया। और सबसे ज्यादा गरीबों को हुआ है। वैसे गरीब जो अपना सब कुछ बेच बाच कर गांव में जमीन तक बेचकर किसी तरह से एक घर बनाए थे उसके भी घर को तोड़ दिया गया है। तो बताइए अब वे कहां जाएंगे? और इधर ये आलीशान मकान देखे, पूर्व विधायक का 3 मंजिला इमारत देखे किस तरह से तोड़ दिया जा रहा है। फिलहाल 2 दिनों के लिए कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि अभी आप मकान नहीं तोड़ सकते हैं। तो जिनके घर तोड़ दिए गए हैं वे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि काश हमारे घर की बारी कोर्ट स्टे के बाद आती। देखिए साहब, एक गरीब के लिए घर बनाना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। कई लोग कई सालों तक झोपड़ियों में रहते हैं, किसी तरह से घर बनाए थे जमीन खरीदकर, लेकिन इनके घर को तोड़ दिया गया। गरीब कह रहे हैं कि गांव की जमीन बेचकर ये घर बनाया, बताइए अब कहां जाएंगे।
जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से बेरहमी से घरों को तोड़ा जा रहा है। नेपाली नगर में 2 दिनों में ही 50 एकड़ भूमि को खाली करा दिया गया। 95 संरचनाओं यानी 95 घरों को 2 दिनों के भीतर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। 24 घंटे का समय प्रशासन ने दिया था। सोमवार को टूटते 5 मकान और इसी बीच 34 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। खैर, गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया गया है। इस महिला की तस्वीर देखिए। नेपाली नगर की इस महिला का आशियाना सोमवार को ध्वस्त हो गया। घर के मलबे पर यह महिला दिन भर बैठी रही, सोचती रही, रोती रही। और कई लोगों में इससे भी ज्यादा गुस्सा क्यों है पता है? क्योंकि पुलिस ने एक ईंट जोड़ने के लिए पैसा लिया था। लोग आरोप लगा रहे थे कि हमसे पुलिस ने घूस लिया था और हमारे घर को बनवाया गया और आज हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि जब हम लोग यहाँ घर बना रहे थे तो पुलिस वाले खुद घूस ले रहे थे, कह रहे थे कि आपके घर को कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग हैं ना। लेकिन अब इन लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है। पूरा बवाल इसलिए हो रहा है कि लोगों ने लगाया है आरोप कि पुलिस ने मिट्टी भराई, बाउंड्री और हर फ्लोर बनाने का पैसा वसूला था। लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि ये अवैध है तो घर बनाने क्यों दिया गया? उस समय कहां थी पुलिस और प्रशासन? सड़क, बिजली की सुविधा आखिर कैसे दे दी गई? देखिए, लोग कह रहे हैं कि 2012 से ही यहाँ रह रही हूँ, किसान से जमीन लेकर घर बनाया। घर बनाने के दौरान पुलिस आई थी। पुलिस ढलाई करने का 50,000 से 1 लाख रुपया तक लेती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए देती है ताकि किसान अपने बीज की खरीदारी कर सके, किसानों को कुछ सहायता मिल सके। और साल भर में किसानों को सरकार 6,000 रुपया तक देती है। लेकिन कई लोग जो किसान नहीं है या किसान है भी तो जरूरी अर्हता को पूरा नहीं करते हैं और गलत तरीके से किसान सम्मान निधि की राशि ले रहे हैं, तो उन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई किया जाएगा और कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। सरकार जांच कर रही है और यहां तक कह दिया गया है कि किसान सम्मान निधि के तहत जो गलत तरीके से अपना नाम जोड़ लिए हैं तो उन किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जितना उन्होंने अभी तक पैसा लिया है तो उन सभी पैसों को भी लौटाना होगा सरकार को। कई नियम बनाए गए हैं। देखिए, एक नियम यह भी बनाया गया है कि फरवरी 2001 से पहले पैदा होने वाले किसान ही इस योजना का पात्र होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ या जन्मदिन फरवरी 2001 के बाद है। और किसान सम्मान निधि से यदि वे पैसे ले रहे हैं तो उन सभी का नाम कटने वाला है। साथ ही इन लोगों को अब किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे पर्चा, आबादी की भूमि, सरकारी भूमि, बिना सर्वे वाली जमीन, वासगीत पर्चा, संस्थागत या टोपो लैंड जैसी भूमि पर योजना का जो लोग लाभ ले रहे हैं उन सभी का नाम कटने वाला है। साथ ही कहा गया कि ऐसे किसान जो पीएम किसान योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और उसके बावजूद इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत मिली किसान सम्मान निधि की राशि केंद्र सरकार को लौटानी हो सकती है। और साथ ही किसानों के लिए जरूरी खबर है। देखिए, सरकार ने 11वीं किस्त की राशि पहले ही भेज दी थी और अब 12वीं किस्त की राशि भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन इन लोगों को 12वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है। और 31 जुलाई 2022 तक ई-केवाईसी कराने का लास्ट डेट रखा गया है। उसके पहले यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो 12वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। राजीव नगर के नेपाली नगर में लगातार घरों को तोड़ा जा रहा था। अवैध निर्माण कह के सरकार लगातार घरों को तोड़ रही थी तो हाईकोर्ट ने सरकार को खूब फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने राजीव नगर में बुलडोजर को रोक दिया है और पूछा है कि जब ये मकान बन रहे थे तब कहां थे अफसर? क्या उस समय अफसर लोग भूल गए थे कि ये अवैध निर्माण हो रहा है, या सिर्फ घूस के चलते कि लोग कुछ पैसा दे रहे हैं और घूस के चलते बनने दिया गया और अब जाके तोड़ा जा रहा है? देखिए, हाईकोर्ट ने खूब फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सीधा पूछा है कि जब ये मकान बन रहे थे तो अफसर कहां थे बताइए। और अब तक 100 घरों को तोड़ दिया गया है। 2 दिनों में 100 घरों को तोड़ दिया गया और 100 घर इसलिए टूट गए क्योंकि रविवार को कोर्ट बंद था और सोमवार को अपील, सुनवाई और फैसला आते आते शाम के 4:30 बज गए। तब तक 100 घरों को तोड़ दिया गया और 6 जुलाई को इसके लिए फिर से सुनवाई होने वाली है। और कोर्ट ने सीधा पूछा है कि जिन अफसरों की जिम्मेदारी थी यहां पर निगरानी करने के लिए, जिन अफसरों को लगाया गया था या जिसके क्षेत्र में ये
क्षेत्र आता है, क्या उन अफसरों पर कार्रवाई हुई है? कोर्ट ने सीधा कहा है कि पहले आप अपने सारे अफसरों पर कार्रवाई कीजिए जिन लोगों ने इस अवैध निर्माण को बनने दिया। क्या उन लोगों को पता नहीं था उस समय जो अब बना के लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है? साथ ही हाईकोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। देखिए, ऐसे अचानक से किसी का यदि घर तोड़ा जाएगा तो वो बुलडोजर को रोकने का प्रयास करेंगे ही। और जो पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को पीटा जा रहा था, लोगों पर लाठियां भांजी जा रही थी, लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, तो इन सब को रोकने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी नागरिक पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल प्रशासन ने पूरे ऑपरेशन को प्लान ही इस तरह से किया था कि जब तक लोग कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे तब तक उनका ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, और हुआ भी। जब तक कोर्ट का आदेश आया तब तक 100 मकानों को तोड़ दिया गया। साथ ही जिस भू माफिया ने लोगों को धोखे से जमीन बेची थी उस पर भी केस कर दिया गया है। अब जिनके घर तोड़ दिए गए हैं उनके सामने रोने के सिवा अब कोई दूसरा उपाय ही नहीं बचा। और 2 दिनों में 100 से भी अधिक मकान तोड़कर 50 एकड़ जमीन पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया है। और यदि कोर्ट नहीं रुकता तो अब तक 2 गुने मकान और टूट जाते। और कुछ गरीब जिनके सामने और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, पैसे थोड़े ना कि तुरंत जाके कहीं भाड़ा पर भी रह लेंगे, वे लोग कह रहे हैं कि मर जाऊंगी यहीं लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। यदि घर तोड़ना है तो तोड़ दो, घर से बाहर निकलूंगी ही नहीं, यहीं मर जाऊंगी लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में जो अवैध निर्माण के तहत मकानों को तोड़ा जा रहा है, लगातार लोग परेशान हैं। किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके जो गरीब लोग हैं अपना सब कुछ बेच बाच कर किसी तरह एक घर बनाए और उस घर को भी अब तोड़ दिया गया। तो साहब, बेघर हुए लोग अब जाएंगे कहां? और जब ये मकान बन रहा था तो प्रशासन क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? और एक तो ऐसे ही नीतीश सरकार की बिहार पुलिस लगातार बदनाम है। सरकार की जो बदनामी हो रही है उसमें से बिहार पुलिस का बहुत सारे कांड होते हैं। और अब तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यहां तक कहा जा रहा है कि माफिया की सेटिंग से पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से 10 से 50 लाख रुपए इकट्ठा कर बेची गई सरकारी जमीन, वो भी बिहार की राजधानी पटना में सरकारी जमीन बिकती रही और राजधानी के अफसर सोते रहे। तो अब मांग हो रही है कि पहले इन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने जानते हुए भी सब कुछ होने दिया। अरे साहब, जो पुलिस होते हैं वो जनता की सेवा के लिए होते हैं ना, जनता को इस सब से बचाने के लिए होते हैं ना। लेकिन यहाँ तो मिली भगत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि राजीव नगर के नेपाली नगर में जमीन का विवाद का कारण सत्ता से जुड़े लोग हैं। भू माफिया और बिहार राज्य आवास बोर्ड की मिली भगत है। एक दूसरे की मदद से सिंडिकेट बनाकर सरकारी जमीनों को बेचा गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब घर बन रहे थे तब चुप आखिर क्यों था आवास बोर्ड? सवालों के घेरे में सबसे अधिक बिहार राज्य आवास बोर्ड ही है। जब भू माफिया इस सरकारी जमीनों को अपना बताकर बेच रहे थे उस वक्त आखिर आवास बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? और ये चाहते तो आम लोगों को ठगी का शिकार होने से बचा सकते थे और यही इनका काम भी है। इसको आवास बोर्ड के अधिकारियों को इसलिए लगाया गया है ताकि आम लोगों के साथ ठगी ना हो। और यहाँ तो कहा जा रहा है कि इन लोगों ने ही मिलकर इनकी मिली भगत से यहाँ लोगों को ठगी का शिकार जानबूझकर बनाया गया। अब सूत्र बताते हैं कि बोर्ड के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भू माफियाओं के साथ मिली भगत रही है। और साथ ही कई लोग तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि हमने पुलिस को पैसा दिया है, पुलिस वाले घूस लिए हैं घर बनाने के लिए, तब जाकर इस घर को बनाया गया। उस समय वेद कराया गया है। पुलिस वाले कहे थे कि आपके घर को कुछ नहीं होगा और आज वही लोग आके घर को तोड़ रहे हैं। तो बताइए, बवाल आखिर बवाल का जो मुख्य कारण है वो कौन है? ये भ्रष्ट नेता और अफसर लोग हैं या भोली भाली जनता?
आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद आती है पुलिस नौटंकी करने के लिए, और ऐसा बिहार में भी देखा जा रहा था। पुलिस थाने के बस थोड़े से दूर में कभी शराब पकड़ाया जा रहा है, कभी शराब के बोतल फेंके जा रहे हैं, तो कभी क्राइम हो जा रहा है, लूटपाट हो जा रहा है, सरेआम गोलियां चलती है, लेकिन पुलिस को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब सरकार ने बड़ा आदेश दे दिया है, बड़ा फैसला कर लिया गया कि अब मुश्किल में फंसे लोगों तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्घाटन कर रहे हैं। आपको बस 112 डायल करना होगा, ये सुविधा आपको मिलेगी। फिलहाल ये सुविधा राजधानी और जिला मुख्यालय तक है, बाद में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं कि सिर्फ आपको 112 डायल करना होगा। यदि आप मुश्किल में रहेंगे तो 15 से 20 मिनट में पुलिस आप तक पहुंचेगी मदद करने के लिए। और यदि इसके बाद भी पुलिस नहीं पहुंच पाई तो बताइए, मुख्यमंत्री जी की कम बदनामी होगी। मुख्यमंत्री जी वैसे भी बिहार में कई आप पुल का उद्घाटन करते हैं, कुछ दिन के बाद ही रिपेयरिंग में चला जाता है। आपने देखा कि किस तरह से जेपी गंगा पथ, मरीन ड्राइव कहे जाने वाले पथ का सिर्फ 6 दिन मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन किए हुए और किस तरह से धंस गया, रिपेयरिंग में चला गया। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 15 से 20 मिनट में पुलिस पहुंचेगी। फिल्मों की तरह नहीं होगा कि बाद में घटना के पुलिस पहुंचेगी। फिलहाल ये सेवा राजधानी पटना और तमाम राज्य के जिला मुख्यालय तक सीमित होगी। हालांकि धीरे धीरे इसका विस्तार राज्य के सभी अनुमंडल, प्रखंड और गांव तक किया जाएगा। बेचारी जनता, साहब आपने क्या किया? जब लोग घर बना रहे थे तब आप रोके होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता लोगों को। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में लगातार सरकार लोगों के घरों को तोड़ रही है। अवैध निर्माण कह के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अब तो कोर्ट ने भी पूछ दिया है कि जब ये मकान बन रहे थे तो आखिर प्रशासन कहां थी, पुलिस कहां थी? अब यहाँ के लोग डीएम से अपील कर रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि डीएम अंकल, नेपाली नगर में 30 लाख से बना मेरा आशियाना बुलडोजर चलवाकर उजाड़ दिया गया। खून पसीने की कमाई से दादी का सपना पूरा करने के लिए मेरे पापा राजीव प्रताप सिंह और इसलय कुमार सिंह ने किसान रामजी सिंह से वर्ष 2010 में 15 लाख में जमीन खरीदकर इस मकान को बनवाया था। इस मकान से मेरी दादी माँ की कई यादें जुड़ी थी जो अब चकनाचूर हो गई है। हम सब सड़क पर आ गए हैं। पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए किराए का मकान लेने में वह सक्षम नहीं है, इसलिए चलते पटना में रह के पढ़ना मुश्किल हो गया है। इनका इस ओर कहना है कि रोड पर आखिर मेरी पढ़ाई कैसे होगी, और अब तो बरसात के मौसम में सिर छिपाने की जगह भी नहीं है और गांव में रहने से पढ़ाई छूटने का संकट खड़ा हो गया है। भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए सरकारी योजनाओं के तहत मेरे पापा को छोटा सा ही आवास आवंटित कर पटना में ही कहीं पर भी बसा दीजिए। और ये गुहार डीएम को पत्र लिखकर कक्षा 7वीं की छात्रा मुस्कान सिंह ने लगाई है। वह पटना के IGIMS के निकट स्थित DAV स्कूल में नामांकित है। चाहे सरकारी लोग हो या फिर आम आदमी, जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, कोरोना उसको नहीं छोड़ने वाला है। बिहार के साथ देश भर में कोरोना एक बार फिर से बलबला गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को कोरोना पकड़ लिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शिक्षा मंत्री जी घर पर आराम फरमा रहे हैं। अभी वे एकांतवास पर हैं, शरीर पर कोई भी तकलीफ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी ने कोरोना का डोज नहीं लिया था। इन्होंने जितना भी कोरोना का डोज अभी तक दिया जाना है सारे लिए थे, फिर भी इन पर कोरोना का दवाई, कोरोना की सुई काम नहीं किया। इनको फिर से कोरोना पकड़ लिया है। सरकार के लाख दावे करने के बाद हर साल बिहार में बाढ़ तबाही मचाती है। नदियां हर साल बिहार में विनाश लीला दिखाती है और सरकार के लाख कोशिश करने के बाद ही बिहार के जिलों को नहीं बचाया जा पाता है। लेकिन इस बार सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। सरकार का कहना है कि नदियों का पानी अब नहरों में हम लोग भेजेंगे, तटबंधों पर इससे दबाव कम होगा, जिससे तटबंध नहीं टूटेंगे और बिहार के गांव नहीं डूबेंगे।
देखिए, बिहार सरकार ने नदियों के उफान और उसके पानी के बहाव की तीव्रता को रोकने के लिए उसे डायवर्जन नहर में भेजने की योजना बनाई है और इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर काम होगा। ये न सिर्फ केवल बाढ़ के प्रसार को रोकेगा बल्कि तटबंधों पर पड़ रहे अनावश्यक दबाव को भी कम करेगा। यही नहीं, इससे सिंचाई के लिए भी किसानों को व्यापक सुविधा मिलेगी और इस योजना से जान माल की हानि भी नहीं होगी। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए अपने सभी बाढ़ जोन को कार्य योजना बनाने को कहा है और इससे बाढ़ और सुखाड़ दोनों से बिहार को मुक्ति दिलाया जा सकेगा। बता दें कि अभी भी 23 नदियां दक्षिण बिहार की सूखी हुई है, लेकिन उत्तर बिहार की नदियों ने तबाही मचा रखा है।